फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्लास 10th जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए कि आपका बोर्ड भी नजदीक आ गया, आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए आप प्रिपरेशन आप देखिए एक शॉर्ट में आपको वीडियो में आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को इसी के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए आप लोग आगे समझिए। ठीक है, और वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना था करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि अपने जीवन में भी देखे होंगे कि आप लोग हर वक्त कोई भी टॉपिक पर देखते हैं तो उसमें भी हर समय आपके जीवन काल में चलते रहता है अभिक्रिया। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए आप हर काम को करते हैं वहां पर भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, जिससे आप खाना बनाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि आप मान लीजिए चावल और पानी गर्म किए, उसको पानी गर्म किए उसमें चावल डाले तो देखिए चावल ऐसा बनकर तैयार रहता है खाने के योग्य। तो इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को लेकर चलेंगे और बात करते हैं। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं कि दैनिक जीवन में आपके हर पॉइंट पॉइंट पर आपका अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, चौथा आपका हो जाएगा ताप में परिवर्तन। ठीक है, इसी प्रकार कई रूप आपको देखने को मिलेंगे जिससे पता चलता है कि इसमें अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला हुआ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हो जाएगा आपका गैसों का निष्कासन। तीसरा आपका हो जाएगा रंग में परिवर्तन। और आपका चौथा हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन लिए। ठीक है, हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए। ठीक है, हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, समझ आ गया। तो ये दोनों तो गैस है। ठीक है, ये दोनों गैस है, गैस है, समझ आ गया। और गैस है और ये दोनों के मिलने से जल का निर्माण हो जाता है H2। समझ आ गया। देखिए हम देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 इसीलिए लिखे कि अगर जब कोई पदार्थ गैस रूप में होता है तो उसे दो के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे जो बढ़ते हैं तो देखिए इसका जल में परिवर्तित हो गया, जल में रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार और एग्जांपल है, जैसे S प्लस O2 SO2, M2 प्लस O2 Mg प्लस O2, तो MgO। इसी प्रकार और एग्जांपल है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं, आप देखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण से आप पहले आपको बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसका पहचानने का नियम, उसमें हम कैसे जानेंगे बोलिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें बदलाव क्या क्या आएगा, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का नियम।
करूँ, पहचानने करूँ। पहला आपका हो जाएगा, तो देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखने का तरीका, आप अगर दो पदार्थ रहे तब पर भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो एक पदार्थ रहेगा तब पर भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। जैसे मान लीजिए आपका एक पानी हो गया, ठीक है। पानी तो एक पदार्थ है, ठीक है, पानी तो एक पदार्थ है, लेकिन अगर उसको फ्रिज में रखा जाता है तो वह बर्फ के ठोस के रूप में आ जाता है, बर्फ बन जाता है। तो उसी प्रकार एक भी पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि दो पदार्थ है, दो से अधिक होना चाहिए, एक पदार्थ रहेगा तो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम डिफिनेशन में लिख दिए, आप लोग डिफिनेशन से समझ सकते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हम आपको एग्जांपल दे दिए कि पानी उदाहरण का एग्जांपल है। समझ आ गया। पानी, अगर पानी आपको बताया कि पानी अगर फ्रिज में रखेंगे तो पानी फ्रिज में रहने से एक ठोस का रूप हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर आप बर्फ को फ्रिज से निकालेंगे तो आप पिघल कर एक जल के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे इसको देखते हैं, ठीक है।